हेलो बच्चों, मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब अपने घर में पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया था वो काफी इंपॉर्टेंट हैं और उनको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप इनको उन बंदों में भी शेयर कर सकते हैं जो भी स्कूल लेवल के हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन ध्यान रखना, पहले क्या करना है आपको? इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद तब आपको आंसर मैच करना है कि आपका आंसर मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो अब करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। यहां हमसे पूछा गया है 64 की घात 1/6 का मान, वैल्यू ऑफ 64 की पावर 1/6। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? 64 के फैक्टर बनाना है। जिन्हें फैक्टर करने आते हैं वो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आते वो देख लीजिए। 32, 16, 8, 2 की पावर कितनी बार आ रही है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की घात आ गई हमारी 6। तो हमने 64 की जगह क्या लिख दिया? 2 की घात 6, 2 की पावर 6। अब उसकी पावर भी क्या है? 6 से 6 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2, जो कि है बी। ठीक, तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। 2 की घात 1/4, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घात 1/3, 4 की घात 1/4 में पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट नंबर इन 2 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4। अब इसमें हम क्या करें? ठीक, दिमाग घूम रहा है कि सबसे छोटी संख्या वो कौन सी रखती है। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक ट्रिक आपने यहाँ यूज करनी है, आप देखो 2 3 4, आपको इनका एलसीएम ले लेना होता है। अगर आप 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 3 ऐसे 2 फिर 2 1 3 ऐसे, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब हमने क्या करना है? हमने कहना है भाई साहब आपका काम खत्म हो गया, इन बेचारों को ऐसे के ऐसे ही लिख दो। इन्होंने हमें 12 दे दिया। अब अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है? पहले हम 2 की जो पावर थी ना 1/4, हम क्या करेंगे? इस 12 को 1/4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड किया, क्या है? 3। तो ये जो 3 आया है इसकी पावर में लिख देंगे। अब 3 की पावर क्या थी? 1/3। अब इस 12 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इस 3 से 4 आया, तो 3 की पावर चढ़ गई 4। अब इसकी पावर 1/4 थी, तो 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 आया। हमारे पास अब ये चीजें आ गई। अब आपको इन्हें खोलना है। तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 4 मतलब 81, 4 की पावर 3 मतलब 64। अच्छा, चल गया पता? सबसे छोटी संख्या क्या है? 8। तो ये किसका पार्ट है? इसका। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी निकल गई हमारी? ठीक है, 2 की पावर 1/4। और तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वो है आपके स्क्रीन पर ये, हाँ, तस्ती स्क्रीन पर। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? पहले थर्ड देखते हैं। √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस इंफिनिटी अनंत, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, देखने में जितना हार्ड है ये उतना ही इजी है, काफी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे तो लड्डू, और अब खा जाएंगे इस लड्डू को हम। इस 72 7 के 2 का हमें करना है फैक्टर, 2 फैक्टर। और वो 2 फैक्टर कैसे होने चाहिए? जो एक दूसरे के टेबल में ना आते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कर लिया 8 और 9, इन दोनों का एक ही फैक्टर है क्या? 1, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी उसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, उसके अलावा कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैंने 8 और 9 कर लिया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है यहाँ? प्लस, जमा, ठीक। तो अब अगर यहाँ प्लस है तो जो बड़ा वाला होता है ना वो आपका आंसर हो जाता है, मतलब बी। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी भी यहाँ पर माइनस होगा तब आपको कौन सा आंसर दे जाएगा? ठीक, कब? जब माइनस होगा यहाँ पर तब आपको क्या लिखना होगा? तब यहाँ पे आंसर हो जाता है 8। अभी प्लस है तब ये 9 हो गया। अगला चलते हैं। अच्छा, समझ में आ गया मतलब कि इतने पार्ट का क्या करना है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे करना है। तो 56 के फैक्टर भी सोच रहे होंगे तुम लोगों ने।
नहीं सोचे? अच्छा सोचो फिर। 56 के फैक्टर क्या होते हैं? 8 और 7 दो, क्योंकि दोनों केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, ठीक है। जो कॉमन ऑर्गेनिस्ट है वो क्या है? एक, दोनों एक के टेबल में आते हैं। अब दूसरा साइड में क्या देखना है? प्लस, ठीक है। प्लस है तो कौन जीत गया? बड़ा वाला जीत गया। तो यहां से लेकर यहां तक का आंसर आ गया मेरा 8। डिवाइड करना है 2 की घात 2, 2 की पावर 2, जो कि होता है 4। ठीक, तो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वो ये है √9 टू अनंत मतलब इंफिनिटी। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही हार्ड है, ठीक है, बहुत ही है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस ना हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में सारे से गुणा में है, तो उस केस में आपको बिना सोचे समझे ये जो दे रखा है ना, यही आपका आंसर होता है, मतलब ए। देखा कितना हार्ड था। अब चलते हैं 6 की ओर। 6 भी कुछ इसकी जैसा है, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ अनंत था, जबकि यहाँ पर ये इतने में खत्म हो गया है। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले पकड़ेंगे हम भाई साहब को, 6 को। इन भाई साहब को पकड़ के इधर बैठा दिया, ये बैठ गए भाई साहब। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको देखना है रूट, वर्गमूल का साइन कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो आपको 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 8 16 3 32। जो आपका आया उसे यहाँ लिख दो, ठीक। और जो भी आपका यहाँ पे आएगा, जो भी, ठीक है, इससे हटके कोई भी क्वेश्चन हो उसमें से एक कम कर देना, वो ऊपर लिख देना। तो ये क्या हो गया? 6 की घात 31/32, 6 की पावर 31/32, ठीक है। आज का जो फाइनल क्वेश्चन है वो है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये। यदि 43 की घात 45 में हम 5 को जोड़े और जो चीज आए उसको 44 से विभाजित करें, तो हमें बताना है शेषफल कितना होगा। तो सबसे पहले चीज, हम 45 बार छोड़ गुणा करेंगे 43 को, हमें तो करना है ट्रिक से। अब ट्रिक से कैसे होगा देखिए। सबसे पहले हम भाई साहब को बैठा देते हैं कि भाई साहब आप बैठ जाओ। अब रूल क्या है? जब भी आपकी पावर ज्यादा बड़ी हो तो आप हमेशा उसको 4 से डिवाइड कीजिए। शेषफल क्या आ गया? 1। अब आप उसकी घात को 45 में ये शेषफल आया ना वो लिख देंगे, प्लस 5 और डिवाइड किससे करना है हमें इसको? 44 से। 43 और 5 कितना हो जाता है? 48। लो आप कर लो डिवाइड 44 से, एक कम, कितना बचा शेषफल? रिमाइंडर आ गया 4। ठीक, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, ठीक है। आपकी नॉलेज आज थोड़ा बहुत और बढ़ गई होगी, ठीक है। धीरे धीरे आपकी नॉलेज की जो ग्रोथ होगी काफी अच्छी हो रही होगी। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है जो आपको फॉलो करना है, आपको ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करनी है जो काफी गरीब हैं, ठीक है, और जिनके पास आर्थिक रूप से उतनी चीजें नहीं है, संसाधन नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके, ठीक है। आपकी नॉलेज के साथ साथ उनकी नॉलेज बढ़ेगी तो काफी अच्छा रहेगा। और हाँ, इसके बाद जो मैं जनरल नॉलेज की चीजें आपके लिए डाल रहा हूँ, आप उसे भी पढ़ते रहिए, ठीक है। वो भी आपकी नॉलेज को बढ़ाने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक। तो इसी के साथ धन्यवाद।